My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग इनोवेशंस इन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के अंतर्गत जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव मेजरमेंट एंड समेटिव मेजरमेंट होता है, इसके बारे में पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मापन तथा मूल्यांकन में जो नवाचार है, जो इनोवेशन से है, उसी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स रेफरेंस मेजरमेंट, और इसी के साथ साथ एक और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस मैनेजमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मानक संदर्भित मापन तथा निकट संदर्भित मापन। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित मापन क्या होता है, इसके बारे में, और निकट संदर्भित मापन क्या होता है, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में और आने वाले कुछ क्लास में कुछ वीडियोस के द्वारा अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट, या जिसको हम लोग मानक संदर्भित मापन कहते हैं, वह क्या होता है। और उसी के साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानक संदर्भित मापन क्या होता है, या मानक संदर्भित मापन का जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट कहाँ से आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मानक संदर्भित मापन या मानक संदर्भित परीक्षण का जो हिस्ट्री है, जो कंसेप्ट है, इसको देने वाले जो वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक हम लोग कह सकते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ग्लेजर। प्रिय विद्यार्थियों, रॉबर्ट ग्लेजर ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका में, और उस में जो उन्होंने अपना लेख प्रकाशित किया था, उस लेख का नाम था इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सम क्वेश्चंस। अर्थात ये उनका लेख था इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सम क्वेश्चंस, जो कि 1963 में 1983 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और अपने इसी लेख में रॉबर्ट ग्लेजर साहब ने नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और इसी के साथ साथ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में भी चर्चा किया था, उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने लेख में रॉबर्ट ग्लेजर ने मानक संदर्भित मापन, या जिसको हम लोग मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, इसको हम लोग नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, मानक संदर्भित मापन या मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है, और इसी के साथ साथ जो इसका दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट कहेंगे या फिर निकट संदर्भित मापन या निकट संदर्भित परीक्षण कहेंगे, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। क्या होगा यहाँ पे, नॉर्म नहीं होगा बल्कि क्राइटेरियन रेफरेंस मैनेजमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा, जिसको हम लोग निकट संदर्भित मापन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट है कि सबसे पहले रॉबर्ट ग्लेजर साहब ने अपनी एक पुस्तक, अपने एक लेख में, जिसका नाम था इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सम क्वेश्चंस, जिसको कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नामक पत्रिका में 1983 में 1963 में पब्लिश किया गया था, उसमें उन्होंने नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और इसी के साथ साथ क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो इसके आधार पर हम सभी लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट ग्लेजर originally coined the terms norm reference measurement या norm reference test and criterion reference measurement या criterion reference test। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग याद रखिएगा कि नाम रॉबर्ट ग्लेजर साहब का। रॉबर्ट ग्लेजर साहब ने 1963 में अपने लेख के द्वारा, उन्होंने जो एक अपना लेख लिखा था, उस लेख के द्वारा जो है 1963 में उन्होंने क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट और साथ ही साथ नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि
नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट किसने दिया था? सबसे पहले रॉबर्ट ग्लेजर साहब ने दिया था। कब दिया था? 1963 में दिया था। उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका में अपने द्वारा अपनी लेख जिसका नाम था इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सम क्वेश्चंस, उस लेख में उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था कि नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होगा और क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ग्लेजर साहब ने कहा कि मानक संदर्भित मापन जो होता है, मानक संदर्भित मापन या नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट से अभिप्राय उस मापन से है, उस मेजरमेंट से है जिसके अंतर्गत हम किसी छात्र की अन्य छात्रों की सापेक्षिक स्थिति या उसके रिलेटिव पोजीशन का पता लगाते हैं। ध्यान दीजिए कि जो मानक संदर्भित मापन है जिसको हम लोग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कह रहे हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी छात्र की जो उपलब्धि होती है उस उपलब्धि की जो गणना करते हैं वो गणना हम किसी अन्य छात्र के या छात्रों के समूह के रिलेशन में करते हैं या उसकी रिलेटिव पोजीशन की ज्ञात करते हैं, सापेक्षिक स्थिति में करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सीधे सीधे इसमें देखिए आप तो यहाँ पे दो शब्द, जो शब्द है वो नॉर्म है। नॉर्म से अभिप्राय क्या है? तो मानक से। मानक के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वो एज नॉर्म हो सकता है, क्लास नॉर्म हो सकता है, परसेंटाइल नॉर्म्स हो सकता है या स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स होते हैं वो नॉर्म्स हो सकते हैं। तो आयु मानक या कक्षा मानक, इस तरह से जो निर्धारित मानक होते हैं उन मानकों के सापेक्ष या उन मानकों के रिलेशन में किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन हम मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत करते हैं। और मानक संदर्भित मापन के लिए जिस टेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिस परीक्षण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? उस परीक्षण को या उस टेस्ट को मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, मानक संदर्भित मापन क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा मापन है जिसमें हम किसी भी छात्र का जो उपलब्धि या योग्यता का परीक्षण करते हैं वो अन्य छात्रों के सापेक्ष करते हैं या अन्य छात्रों के सापेक्ष जो उसकी स्थिति होती है, रिलेटिव जो पोजीशन होता है उसके सापेक्ष करते हैं। और रिलेटिव पोजीशन के सापेक्ष करने के साथ साथ जिस टेस्ट का, जिस परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं उस टेस्ट को हम मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट नाम देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की योग्यता को किसी नॉर्म या समूह के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की, जो नॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ा है, इट में भी एज नॉर्म्स, इट में भी क्लास नॉर्म्स, कक्षा मानक जो होता है, आयु मानक जो होता है, परसेंटाइल नॉर्म्स जो होते हैं या इस प्रकार के अन्य जो मानक होते हैं उन नॉर्म्स के संदर्भ में हम विद्यार्थियों या छात्रों की योग्यताओं का परीक्षण मानक संदर्भित परीक्षण या मानक संदर्भित मापन में करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत जो रिजल्ट निकल कर आता है, जो परिणाम आता है, वो परिणाम जो है यह बताता है कि छात्र ने किन प्रश्नों या कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है या छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें हम सभी लोग बैठते हैं, हम लोगों ने परीक्षा दिया है और हम लोग इससे पूरी तरह से परिचित हैं। जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या अन्य जो परीक्षाएं हम लोगों ने ट्रेडिशनल मोड में दिया है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे जो परीक्षण होता है वो कौन सा परीक्षण होता है? वो मानक संदर्भित परीक्षण ही होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर मान लीजिए 10 सवाल है, 10 सवाल में से हम लोग जो है 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल का सही उत्तर देते हैं तो उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन हो जाता है। तो इस तरह से जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, मानक संदर्भित परीक्षण क्या बताता है? मानक संदर्भित परीक्षण बताता है कि क्वेश्चन पेपर में जितने प्रश्न थे या जितने क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों में से, उन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी ने सही दिया है या फिर जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों में से कितने का उत्तर विद्यार्थी ने सही दिया, और उसके आधार पर हम कहते हैं कि छात्र ने उस विषय में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसको जो मापने का आधार होता है वो एक परीक्षण होता है जिसको लोग मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। और मानक संदर्भित परीक्षण में जितने प्रश्न दिए होते हैं उन सभी प्रश्नों में से जितने प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी सही दे देता है उसी को हम कहते हैं कि, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि विद्यार्थी ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मानक संदर्भित परीक्षण है कोई नया परीक्षण नहीं है हम लोगों के लिए, बल्कि वह परीक्षण है जो कि हम लोग
प्रारंभ से अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो हम ट्रेडिशनल मोड में अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए जिस परीक्षा को हम लोग देते हैं वो मानक संदर्भित परीक्षा या मानक संदर्भित परीक्षण ही होता है। तो इस तरह से एजुकेशन के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, सोशियोलॉजी के फील्ड में या अन्य क्षेत्र में सामान्यतः छात्रों की उपलब्धियों का वर्णन करने हेतु तो मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों की जो अचीवमेंट होती है, जो उपलब्धियां होती हैं, उन उपलब्धियों को जांचने के लिए, उन उपलब्धियों को पता करने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है वो परीक्षण कोई और परीक्षण नहीं है, बल्कि वो क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट होता है। तो नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट क्या है? एक परंपरागत परीक्षण है जिसके अंतर्गत किसी मानक के हिसाब से या किसी मानक के रिलेशन में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित मापन के लिए प्रत्येक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या प्रत्येक प्रमाणीकृत परीक्षण है तो मानक अवश्य विकसित किए हुए होते हैं। अर्थात मानक संदर्भित मापन में यह आवश्यक है कि आपके पास कुछ न कुछ नॉर्म्स हों, कुछ न कुछ मानक हों। अर्थात जो भी परीक्षण होता है, जो भी टेस्ट होता है, उस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या प्रमाणीकृत परीक्षण के लिए हमारे पास नॉर्म्स होने चाहिए, नॉर्म्स अवश्य विकसित होने चाहिए और उसी नॉर्म्स के रिलेशन में, उसी नॉर्म्स के सापेक्ष हम विद्यार्थियों की योग्यताओं का या विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं, जिस नॉर्म्स के अनुसार वह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या प्रमाणीकृत परीक्षण बनाया गया होगा। तो फिर विद्यार्थियों, इसी विकसित नॉर्म के सापेक्ष विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन किया जाता है जब हम मानक संदर्भित मापन की बात करते हैं। तो मानक संदर्भित मापन में क्या है, जो विकसित मानक होते हैं उसी विकसित मानक के सापेक्ष अर्थात उसी के रिलेशन में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन जो है मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, विकसित किए गए मानक या नॉर्म के सापेक्ष ही विद्यार्थी या किसी समूह की उपलब्धि या प्राप्तांकों की सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन की व्याख्या मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत की जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि विकसित किए गए मानक अर्थात जो परीक्षण के लिए जो मानक विकसित किए जाते हैं उसी मानक के रिलेशन में, उसी मानक के सापेक्ष ही विद्यार्थी या चाहे स्टूडेंट का, चाहे ग्रुप्स का, किसी ग्रुप का, किसी समूह का, तो विद्यार्थी या किसी समूह की जो उपलब्धि है या जिसका अचीवमेंट है, जो प्राप्तांक है, उस प्राप्तांक की रिलेटिव पोजीशन या सापेक्षिक स्थिति की व्याख्या मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत की जाती है। अर्थात किसी भी परीक्षण के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए जो मानक विकसित किए गए होते हैं उसी मानक के रिलेशन में, उसी मानक के सापेक्ष में विद्यार्थियों का या किसी एक विद्यार्थी का, विद्यार्थियों के समूह की उपलब्धि का या उसके योग्यताओं का जो है मापन उसकी उसी मानक के रिलेशन में, उसी मानक के सापेक्ष करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मानक संदर्भित मापन विद्यार्थी के द्वारा किसी विषय या प्रश्न पत्र में विशेष में कुल अर्जित ज्ञान या टोटल एक्वायर्ड नॉलेज की सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन मापता है। ध्यान दीजिए, हमने पूर्व में भी चर्चा किया था कि जो मानक संदर्भित मापन हो क्या है, वो कोई नया मापन नहीं बल्कि वो ट्रेडिशनल मोड वाला ही मेजरमेंट है जिसको हम लोग पहले से देते आए हैं, प्रारंभ से अपने स्कूल एजुकेशन से देते आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट होता है, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, गणित हो गया, जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उस विषय या प्रश्न में कुल अर्जित ज्ञान या टोटल एक्वायर्ड नॉलेज की सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन हम मापते हैं। तो जो मानक होता है उसके सापेक्ष, जैसे 100 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है तो उसमें कोई बालक 70 नंबर पाता है, कोई 80 नंबर पाता है, कोई 90 नंबर, कोई 95 नंबर, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आता है। तो हम कहते हैं कि बालक का इतना परसेंटेज इस कोर्स जो है इस हाई स्कूल में है, इंटरमीडिएट में है। तो जो परसेंटेज हम निकालते हैं कि हाई स्कूल में इतना परसेंट है, इंटरमीडिएट में इतना परसेंट, वो सब क्या है, वो सब मानक संदर्भित मापन ही है। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी की उपलब्धि या प्राप्तांकों की व्याख्या किसी समूह या ग्रुप या किसी विकसित किए गए मानक के संदर्भ में करने के लिए हम मानक संदर्भित मापन या परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो इससे धीरे स्पष्ट है कि जो मानक संदर्भित मापन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी समूह या किसी विकसित किए गए मानक के संदर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धि या विद्यार्थियों की योग्यता का मापन हमें करना होता है, उसके रिलेशन में विद्यार्थियों की योग्यता या विद्यार्थियों की उपलब्धि या प्राप्तांकों का मापन हमें करना होता है, तो हम मानक संदर्भित मापन का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित मापन को यदि हम इंग्लिश में देखें तो कह सकते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम लोग NRT भी कहते हैं, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या NRT इज अ टाइप ऑफ अ टेस्ट in which
we measure or test the relative position of the student or group in a predefined population of students or groups with respect to the specific objectives to be measured। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जाएगा? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट इन विच वी मेजर और टेस्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट और ग्रुप। ध्यान दीजिए, रिलेटिव पोजीशन की बात की जा रही है कि हम विद्यार्थी के रिलेटिव पोजीशन या सापेक्षिक स्थिति का मापन करते हैं। वी मेजर और टेस्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट और ग्रुप इन अ प्री डिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेजर्ड। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी विषय के लिए जो ट्रेडिशनल मोड के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ट्रेडिशनल मोड के एग्जामिनेशंस में प्रत्येक प्रश्न पत्र जो बनाए जाते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर ही विद्यार्थियों की टीचिंग होती है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, और उन विशिष्ट उद्देश्यों को किस सीमा तक विद्यार्थियों ने प्राप्त कर लिया है उसका मापन करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। तो वो जो टेस्ट होता है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है या एनआरटी होता है। तो एनआरटी इज अ टाइप ऑफ टेस्ट इन विच वी मेजर और टेस्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट और ग्रुप in predefined population of students or groups with respect to the specific objectives to be measured। तो specific objectives जो होते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उन विशिष्ट उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, इसको जानने के लिए जो हम मापन करते हैं वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ही होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या मानक संदर्भित मापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख गुण क्या हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला गुण है कि मानक संदर्भित मापन की एक परंपरागत विधि है या ट्रेडिशनल मेथड है। ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल मेथड क्यों है? क्योंकि इस विधि का प्रयोग हम प्रारंभिक काल से ही करते आ रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। जब हम स्कूल एजुकेशन ले रहे थे तो वहाँ भी इसी विधि के प्रयोग करके हमारा मापन किया गया था, और अभी हायर एजुकेशन तक, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन की बात करिए, सीनियर सेकेंडरी की बात करिए, हायर एजुकेशन की बात करिए, तो हर जगह पे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट का ही प्रयोग होता है। तो यह क्या है? एक परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल मेथड है। अगली विशेषता है कि मानक संदर्भित मापन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला परीक्षण को मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। अर्थात मानक संदर्भित मापन या नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट में जिस परीक्षण का प्रयोग होता है वह परीक्षण जो है मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। अगली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों कि मानक संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि या संप्राप्त या विद्यार्थियों की योग्यता को हम किसी मानक समूह या ग्रुप नॉर्म के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। तो प्रारंभ में ये चर्चा किया कि सबसे पहले क्या होता है, इस परीक्षण को विकसित करने के पहले कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं, कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं। जो मानक निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं मानकों के रिलेशन में, उन्हीं मानकों के सापेक्ष में विद्यार्थियों की जो प्राप्तांक होते हैं, जो उनकी उपलब्धियां होती हैं, जो संप्राप्त होते हैं, उसी मानक के रिलेशन में हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो विद्यार्थियों की योग्यताओं की व्याख्या करने के लिए कुछ नॉर्म्स या कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं, और उन्हीं मानकों के आधार पर, उन्हीं मानकों के रिलेशन में, उन्हीं मानकों के सापेक्ष विद्यार्थियों की उपलब्धि या योग्यता या संप्राप्ति का मापन किया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत प्राप्त परिणाम मानक संदर्भित परीक्षण के उन प्रश्नों की संख्या होती है जिन्हें विद्यार्थी के द्वारा सही हल किया गया हो या जिनका उत्तर विद्यार्थी के द्वारा सही दिया गया हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर सामान्यतः यूज होता है, प्रयोग होता है, उसमें जो नंबर मिलता है वो नंबर क्या बताता है कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। उसी के आधार पर उनकी स्कोरिंग या उनको नंबर दिए जाते हैं। तो मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है उसमें उन प्रश्नों, जो उनके योग्यता होता है, जो प्राप्तांक होते हैं, वो क्या बताता है कि उन प्रश्नों की संख्या होती है जिसको विद्यार्थियों ने सही हल कर दिया है। तो मानक संदर्भित परीक्षण की उन प्रश्नों की संख्या होती है जिन्हें विद्यार्थी के द्वारा सही हल किया गया हो या जिनका उत्तर विद्यार्थी के द्वारा सही दिया गया हो, और
जितना विद्यार्थी जो है जितने प्रश्नों का उत्तर सही सही देता है उसी के आधार पर उसका परिणाम निर्धारित होता है। तो विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, परिणाम क्या बताता है कि इतने परसेंट जो है विद्यार्थियों ने इतने प्रतिशत, जब हम परसेंटेज में किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हमें कहते हैं कि इतने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी ने सही सही दिया, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं कि जितने प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी ने सही सही दिया। तो विद्यार्थी इस तरह से मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वह मानक संदर्भित परीक्षण के उन प्रश्नों की संख्या होती है जिन्हें विद्यार्थी के द्वारा सही सही हल किया गया हो या जिनका उत्तर विद्यार्थी के द्वारा सही सही दिया गया होता है। मानक संदर्भित परीक्षणों में प्राप्त परिणाम की व्याख्या के आधार पर विद्यार्थियों के समूह की उपलब्धि या अचीवमेंट होती है। ध्यान दीजिए कि जो मानक संदर्भित परीक्षण में जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उस परिणाम की व्याख्या के आधार पर विद्यार्थियों के समूह की उपलब्धि या अचीवमेंट होती है। तो जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट के आधार पर हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उनका अचीवमेंट क्या है, वे कितने फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, या कितने परसेंटेज हैं या कितने परसेंटाइल हैं, इस सब का निर्धारण हम क्या करते हैं, जो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पर हम कहते हैं। किसी भी विद्यार्थी की उपलब्धि के स्तर का निर्धारण समूह के अन्य छात्रों की उपलब्धि या अचीवमेंट से तुलना या कंपैरिजन करके उसके संदर्भ या रिलेशन में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब परिणाम आते हैं तो परिणाम में हम कहते हैं कि ये अमुक छात्र फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, वो फर्स्ट डिवीजन, वो सेकंड डिवीजन, वो थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अन्य छात्रों से किसी भी विद्यार्थी के अचीवमेंट का कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो इस तरह से जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, मानक संदर्भित मापन होता है, इसमें विद्यार्थी की अचीवमेंट या विद्यार्थी की योग्यता या विद्यार्थी की उपलब्धि का जो के स्तर का जो निर्धारण होता है वो समूह के अन्य छात्रों की उपलब्धि या अचीवमेंट से तुलना करके उनके संदर्भ में किया जाता है। एक उदाहरण हम यदि आपको बताएं तो एक उदाहरण आप देखिए कि यदि मान लीजिए कि किसी वर्ष मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो 2021 में हाई स्कूल में किसी बच्चे ने जो टॉप किया वो 95% पाया और 2022 में वो 99% पाता है। तो यहाँ पे 99% पाने वाला फर्स्ट हुआ, यहाँ पे 95% पाने वाला फर्स्ट हुआ। इसी के रिलेशन में 94.9% पाने वाला सेकंड हो जाएगा और यहाँ पे जबकि 98.9% पाने वाला सेकंड होगा। तो यहाँ पे जो 2022 में जो निर्धारण किया जा रहा है इसके आधार पर बच्चे को सेकंड बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे 95% के आधार पर बच्चे को सेकंड बताया जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि बस इतना ही है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का जो निर्धारण होता है या उसकी जो व्याख्या होती है वह अन्य छात्रों या अन्य विद्यार्थियों की अचीवमेंट से कंपैरिजन करके, उसकी तुलना करके उसी के रिलेशन में उसकी व्याख्या की जाती है। मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत मानक संदर्भित परीक्षण के द्वारा विद्यार्थी की उसके समूह या अन्य विद्यार्थियों की सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन की गणना करते हैं। तो स्पष्ट है कि क्या करते हैं, यहाँ पे जो अन्य विद्यार्थियों से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो विद्यार्थी को उसके समूह या अन्य विद्यार्थियों की सापेक्षिक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन की गणना हम मानक संदर्भित मापन या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत करते हैं। फिर विद्यार्थियों, मानक संदर्भित परीक्षणों में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्न एक साथ कई विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। आप सभी लोग ने पढ़ा होगा कि जो किसी भी लेसन को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी क्लास में जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो वहाँ पे वह स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करता है। वो नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस, सिंथेसिस, इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी। तो जितने शैक्षिक उद्देश्य जो बनते हैं, जो विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य बनते हैं, उन विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षण का कार्य करता है। अब जब मानक संदर्भित परीक्षण बनाए जाते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं उस टेस्ट में, वो ये सभी प्रश्न जो होते हैं वे किसी न किसी विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। अर्थात जो स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों के रिलेशन में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं वे कई विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों या स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से संबंधित होते हैं, उन्हीं पर आधारित होते हैं। उन्हीं विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की
प्राप्ति हुई है या नहीं हुई या कितनी प्राप्ति हुई है, इसी को जांचने के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में प्रश्न या बनाए जाते हैं। मानक संदर्भित परीक्षणों या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में सम्मिलित प्रत्येक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों हेतु प्रायः एक या एक से अधिक प्रश्न हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने आपको बताया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, तो जितने भी विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर के कक्षा में शिक्षण का कार्य किया गया है, उन सभी विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की जांच के लिए प्रत्येक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य से कम एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न जो है परीक्षण में रखे जा सकते हैं। तो परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है, उस परीक्षण में विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों से कम एक या एक से अधिक प्रश्न रखे जा सकते हैं और किसी एक ही परीक्षण में अनेक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न नॉलेज लेवल के, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ एप्लीकेशन, कुछ एनालिसिस, कुछ सिंथेसिस लेवल के प्रश्न मानक संदर्भित परीक्षण में रखे जाते हैं। मानक संदर्भित परीक्षणों में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब एनुअल एग्जाम हमारा होता है या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो वार्षिक परीक्षाओं में प्रयास किया जाता है कि जितना सिलेबस होता है विद्यार्थियों का, या जितना करिकुलम है, या जितना कंटेंट है, पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाएं। तो मानक संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, वह जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से होता है, अर्थात उसमें जो प्रश्न रखे जाते हैं वे प्रश्न जो है पूरे के पूरे सिलेबस से होते हैं, अर्थात पूरे कंटेंट से होते हैं, या ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जिनके माध्यम से पूरे सिलेबस का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, पूरे सिलेबस से प्रश्न आए। तो मानक संदर्भित परीक्षणों में संपूर्ण पाठ्यक्रम या होल करिकुलम या सिलेबस से प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। मानक संदर्भित परीक्षणों में प्राप्त परिणाम की व्याख्या के आधार पर इसका मापन किया जाता है कि विद्यार्थी ने परीक्षण के कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, अथवा छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है या छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। तो आप सभी लोग इससे पूर्व में परिचित भी हैं कि जो रिजल्ट आता है परीक्षण का, जो कॉपी चेक करने के बाद जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसके आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी ने परीक्षण के कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, या विद्यार्थी ने अमुक विषय में या अमुक पेपर में कितना ज्ञान अर्जित किया, जिसको हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, कितना परसेंट मार्क हाई स्कूल में, इंटर में, या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज जो हम लोग रिजल्ट बताते हैं, तो मानक संदर्भित परीक्षण के परिणाम के आधार पर बताते हैं। और यह बताता है कि अमुक विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, या फिर अमुक विद्यार्थी ने उस अमुक प्रश्न पत्र में या उस अमुक पेपर में या उस अमुक विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित मापन के अंतर्गत शिक्षण कार्य हेतु प्रयुक्त शिक्षण विधि का स्थान या संबंध केवल परिणामों की प्राप्ति से ही संबंध होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं। तो जो टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि होता है, शिक्षण विधि से अभिप्राय है कि वह शिक्षण विधि जिसका प्रयोग शिक्षक जो है क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करता है। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिन शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, उसका उद्देश्य होता है कि जितने स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य हैं, उन विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाए। उन विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों या स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए क्लास में शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मानक संदर्भित मापन होता है, इसके अंतर्गत शिक्षण कार्य हेतु प्रयुक्त शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स का स्थान या संबंध केवल परिणामों की प्राप्ति से ही संबंधित होता है। अर्थात जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के आधार पर हम कहते हैं कि अमुक शिक्षक ने जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया, क्या वह प्रभावशाली रहा, क्या वह प्रभावी रहा या नहीं प्रभावी रहा, क्या उस शिक्षण विधि के द्वारा विद्यार्थियों को वह कंटेंट या वह सिलेबस या वह कोर्स समझ में आया या नहीं आया। तो उसके आधार पर हम ये बताते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानक संदर्भित मापन में विद्यार्थियों की सफलता का मूल्यांकन अथवा सफलता के स्तर की व्याख्या सापेक्षिक रूप में की जाती है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया कि जो नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट होता है, इसमें कोई स्टूडेंट टॉप करता है या कोई स्टूडेंट सक्सेस है, सफल है या नहीं सफल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या पाता है, उसकी जो हम व्याख्या करते हैं वो क्या है, वो रिलेशन में करते हैं, सापेक्षिक रूप में करते हैं। किसके रिलेशन में करते हैं? जो अन्य छात्र नंबर प्राप्त किए रहते हैं उसके आधार पर या उसके संबंध में, उसके सापेक्ष में हम विद्यार्थियों की सफलता का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण के आधार पर बताया आपको कि मान लीजिए कोई छात्र
2020 में 90% नंबर पा करके टॉप करता है तो 88.9% पाने वाला सेकंड होगा, जबकि 2021 में जो 2021 में कोई छात्र हो सकता है 55% पा करके टॉप करेगा तो 94.9% पाने वाला जो सेकंड होगा 2021 में। तो इस तरह से 94.9% पाने वाला यहाँ पे द्वितीय है, जबकि यहाँ पे जो है 89.9% पाने वाला द्वितीय है। तो इस तरह से जो मानक संदर्भित मापन होते हैं, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों की सफलता का मूल्यांकन या उसके सफलता के स्तर की व्याख्या हम सापेक्षिक रूप में देते हैं, रिलेटिव रूप में देते हैं अन्य छात्रों की का जो परिणाम होता है या अन्य छात्रों के जो प्राप्तांक होते हैं या किसी एक समूह की सफलता या किसी एक समूह की सफलता का मूल्यांकन, सफलता का स्तर का निर्धारण हम अन्य समूहों का जो परिणाम होता है उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेशन में व्यक्त करते हैं। तो फिर विद्यार्थी, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि मानक संदर्भित मापन क्या होता है और साथ ही साथ मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है और इन मानक संदर्भित मापन या मानक संदर्भित परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों ने विस्तृत रूप में चर्चा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, इस वीडियो को देख सकें, जिससे उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करिए। और अभी तक जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से सर्च करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन होता है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।